कक्षा 9 की एक्सरसाइज 14.3 का प्रश्न नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ठीक है, ये सारणी हमारे पास दे रखी है। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाले एक आयतचित्र बनाइए। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख बन सकता है। इसको हमें पूछा गया है, क्या यह निष्कर्ष है कि 135 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों? आइए इसके लिए एक ग्राफ पेपर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास लंबाइयाँ दे रखी हैं 118 से 126, फिर 126 ना होके ये 127 से 135 है, फिर 135 पे बंद होके ये 136 से शुरू है। मतलब इनमें जो आंकड़े दे रखे हैं ये सतत नहीं है, तो इनको हम पहले सतत बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में 126 से 127 के बीच में एक अंतर है, 36 और 35 के बीच में एक अंतर है, तो एक का अंतर हमें हर वर्ग अंतराल में मिल रहा है। तो इस वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम जो वर्ग अंतराल बनाएंगे, नया वर्ग अंतराल किस तरह से बनेगा, ये होगा कि हम जो है निम्न सीमा से 0.5 घटा देंगे, उस सीमा में 0.5 बढ़ा देंगे, जिससे हमें कोई फ़र्क न पड़े। तो ये हो जाएगा 117.5 से 126.5। अब ये 127 से 0.5 घटाया तो ये हो जाएगा 126.5 से 135.5। ये जोड़ दिया इधर। अब यहाँ 136 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 135.5 और 144 में 5 दशमलव का जोड़ दीजिए तो 0.5 हो जाएगा 144.5। 145 से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 144.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 153.5। 154 से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 153.5। 162 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 162.5। 163 से घटाएंगे तो 162.5 और ये हो जाएगा जोड़ के 171.5। यहाँ हो जाएगा 171.5 से 180.5। ठीक है, और पत्तियों की संख्या सेम रहेगी, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 1। ठीक है, तो ये नई सारणी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी और इसके आधार पे हमने अब ग्राफ पेपर लेकर आयतचित्र बनाना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी लंबाई। ठीक है, और ये हो जाएगी पत्तियों की संख्या। तो अब ये नया हमारे पास टेबल आ गया है। आप देख रहे हैं 117.5 से 126.5 जा रहा है, फिर 126.5 से शुरू होकर 135.5 तक जा रहा है, 135 से फिर ये शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये सतत हो रहा है। तो जब सतत आंकड़े हमें प्राप्त हो गए, अब इसका हम आसानी से आयतचित्र बना सकते हैं। ठीक है, आयतचित्र बनाने के लिए पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम खींच लेंगे। ठीक है, पहले जैसे हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लिया है, पत्तियों की संख्या हमने एक्स एक्सेस में, पत्तियों की लंबाई जो हमने एक्स एक्सेस में ले ली, एक्स एक्स में लेके, और पत्तियों की संख्या वाई एक्स में हमने ले ली है। तो देखिए कुछ हम गैप छोड़ देते हैं। ठीक है, गैप छोड़ने का मतलब ये है कि हमने 117.5 से शुरू करना है। ये हो जाएगा 117.5 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, देखिए गैप हमने लिया था 117 से 126.5, तो ये जाएगा 126.5। फिर 126.5 से ये 135.5, फिर 135.5 से ये कहाँ जा रहा है 144.5, फिर 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। ये हमने लंबाइयाँ ले ली है सेंटीमीटर में। पहली जो लंबाई है हमारी दे रखी है 3। तो हमने ये पत्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
और अंत में 12, ये हमने ले लिए। ठीक है, पहला जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर तक है। 3 सेंटीमीटर हम देख लेंगे कहाँ तक है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये लाइन यहाँ तक जा रही है। तो पहला जो है हम ऐसे खींच देंगे 3। ठीक है, दूसरा हमारे पास 5 है, तो ये 5 तक जाएगा दूसरा वाला, ये 5 है। ठीक है, तो ये 5 तक हमने ले लिया है। तीसरा हमारा 9 है, तो ये 9 तक हम ले लेंगे, 9। चौथा हमारा 12 तक है, तो इसको हम 12 तक खींच लेंगे। फिर अगला है 5 तक, तो इसको भी हम 5 तक ले लेंगे। अगला है 4, तो ये भी हम 4 तक ले लेंगे। फिर 1, तो इसको हम 1 तक ले लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आय चित्र प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसको हम डैशेस से दर्शा सकते हैं, या इस तरह से बिंदु से हम इसको डॉट से दर्शा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि यही हमारा आय चित्र है। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो ये पत्तियों की लंबाई है, ठीक है, इसमें 153 सेंटीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर ये है कि 153 है वो 144.5 और 153.5 के बीच में आता है। ठीक है, अतः इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि 153 सेंटीमीटर वाली जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये संख्या में सबसे अधिक हो, क्योंकि यह अधिकतम बारंबारता 144.5 और 153.5 मिलीमीटर तक के पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि मात्र 153.0 मिलीमीटर का। तो इसका कहने का मतलब है कि 153 सेंटीमीटर मिलीमीटर 153 मिलीमीटर जो लंबाई है वो सबसे अधिक नहीं हो सकती है, इसके बीच में कोई भी पत्ती हो सकती है। ठीक है, और एक अन्य हम आलेख से बना सकते हैं।